बिहार में फिर से एनडीए सरकार चाहिए और सरकार के लिए जो यहाँ आपके युवा साथी हमारे राकेश ओझा जी, जिनके परिवार का बलिदान आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, उनको प्रत्याशी बना करके एनडीए की ओर से भेजा गया है। 6 तारीख को मतदान है। आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि राकेश ओझा जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताइए ही नहीं, जो महागठबंधन का प्रत्याशी 10 साल से यहां विधायकी कर रहे हैं, लेकिन विकास के बारे में मैंने थोड़ा सा सुन लिया, कोई ध्यान ही नहीं रखा, उनकी जमानत जब्त करा करके भेजने का काम करिए। मंच पर भारत सरकार के मंत्री जिनका भी आपने उद्बोधन सुना, श्रीमान राजभूषण जी, बहुत आपसे विनम्र अपील की है, उस अपील की गहराई को समझिएगा। कहा कम जाता है, समझा ज्यादा जाता है। हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री दुर्गाराज चौधरी जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे बहुत ही प्रिय साथी छोटे भाई श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, यहां जो हमारे महामंत्री श्री नरेंद्र तिवारी जी, श्री ठाकुर दयाल राम जी, विधानसभा के प्रभारी धीरेन्द्र सिंह जी, संयोजक अरविंद पांडे जी, जेडीयू के अध्यक्ष श्री हीरालाल गुप्ता जी, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री श्याम कुमार मनु जी, पूर्व प्रत्याशी श्रीमान शंभू शरण मिश्रा जी, गौरा के प्रधान श्री मनोज ठाकुर जी, प्रधान वर्षवन श्री रिंकू तिवारी जी, और जिनका भी उद्बोधन हमने सुना श्री मुक्तेश्वर ओझा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। आज मैं यहां पर जब आया हूं तो यह निवेदन करने के लिए, आप पहली बात आप सब ध्यान में भी रखिएगा, नोट भी करिएगा, दिमाग में नोट करिएगा, कागज में नहीं नोट करिएगा, कि यह एनडीए के प्रत्याशी के रूप में राकेश ओझा जी नहीं, आपके हर बूथ पर, आपकी विधानसभा में भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने वाले श्री नीतीश कुमार जी, जो अपने को कहते हैं कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं, ऐसे चिराग पासवान जी, वरिष्ठ नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारत सरकार में मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, यह ध्यान में रखना कि यह सब आपको ही बन करके अपने बूथ पर लड़ना है और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करना है। कराओगे? दोनों हाथ उठा बताओ, कराओगे? देखिए, इधर मेरी माताएं बहनें कुछ हाथ नहीं उठाई हैं, मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं जानता हूं अभी छठ की बहुत बड़ी, शायद विश्व का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा का त्योहार होता है, और उसकी तैयारी में मैं जानता हूं आप सब लगे हैं। और आज ऐसी व्यस्तता में सभा, और इतनी सफल सभा, इस बात का संदेश देती है कि युवा विधायक के रूप में श्री राकेश ओझा जी को आप बिहार में रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने वाले। मुझे पूरा विश्वास है आप सब पर। एक बीच में बात और कह रहा हूं, आप बहुत जोश में हैं, जोश में रहना है, लेकिन होश नहीं खोना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जोश में रहिए, लेकिन होश को मत खोइए। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बैठक ले चुके हैं वर्चुअल, और आज युवा संवाद होने वाला, उसमें भी जो युवा मेरे साथी उनसे संवाद करने वाले हैं। यहां जो चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे मेरे नौजवान दोस्त हो, चाहे मेरी माताएं बहनें हो,
चाहे कोई अगड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, अति पिछड़ी जाति का हो, महादलित, जिस भी समाज से संबंध रखने वाले आप सब भाई बहन यहाँ पर आए हुए, आपको यह बताना, क्या मुझे अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि ये जो महागठबंधन की ओर से, पहले तो ये महागठबंधन एक भ्रमित गठबंधन साबित हुआ है। हम लोगों की 100 से अधिक बड़ी बड़ी सभाएं हो गई हैं, लेकिन अभी महागठबंधन की सभाओं की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो चुनाव तो पहले ही हार चुके हैं। अब गुमराह करने वाले जो वादे कर रहे हैं, जो झूठे वादे, अगर मैं श्री तेजस्वी यादव को झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कहूं तो कोई गलत तो नहीं होगा। इतना फर्जी वादा, इतना झूठ। हमारे यूपी का बजट 8 लाख करोड़ का है, अभी बिहार का बजट उतना नहीं है, लेकिन जितना वादा है शायद भारत सरकार का बजट भी छोटा पड़ जाए तब भी ये पूरा ना कर पावे। लेकिन फर्जी वादा करने में एक ऐसे ही मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी, इतने लंबे लंबे वादे करते थे और जब काम नहीं कर पाते थे तो कह रहे मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते हैं, मोदी जी मुझे पैसा नहीं देते हैं। तो क्या श्री तेजस्वी यादव जी, आपको बिहार जो आज विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है, बिहार की जनता इतनी ना समझ रखती है क्या? क्या ना समझ हो गया आप लोग? इतनी ना समझ नहीं है कि श्री लालू यादव जी के बेटवा के हाथ में बिहार को सौंप करके अपने बेटवा का भविष्य खराब कर ले? कोई करेगा क्या ऐसा? कोई श्री लालू यादव जी भ्रष्टाचार करते थे, चारा घोटाला किए, तो क्या श्री तेजस्वी यादव जी आपने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार के युवाओं के साथ घोटाला नहीं किया? क्या मुकदमा चल रहा है, पता नहीं कब कोर्ट में पेशी होगी, कब सजा होगी। इनका भविष्य जेल के लिए ही है, इनका भविष्य बिहार चलाने के लिए नहीं है। और श्री राहुल गांधी बिहार में आए, यात्रा निकाल करके चले गए, कहां गायब हो गए पता नहीं चल रहा है। जैसे श्री राहुल गांधी गायब हुए हैं ना, वैसे महागठबंधन को गायब कर देना आप लोग, ध्यान रखना इस बात को। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब पर, बिहार के लोगों पर विश्वास है, बहुत उत्साह भी है आपके अंदर, और मैं आप सब लोगों से जो उत्साह है उसको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूं, ये 6 नवंबर को तो मतदान होना। आज भारत की ताकत पूरे विश्व में बढ़ी है कि नहीं बताओ? दोनों हाथ का बताओ, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? भारत में पहले भी आतंकवादी हमले होते थे, कभी भारत की ओर से जवाब दिया जाता था क्या? दोनों हाथ में दिया जाता था क्या? नहीं दिया जाता था। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने सरकार बना दिया, तो सरकार बनाने के बाद अब गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली का जवाब गोला से दिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है। काश्मीर को आतंकवाद से मुक्त और देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम आपके आशीर्वाद की ताकत से हुई। अगर आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या 500 वर्ष पुराना कलंक अयोध्या से मिट पाता क्या? दोनों हाथ में मिट पाता क्या? आपके आशीर्वाद की ताकत है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन गया, जम्मू कश्मीर से 370 का समापन हो गया और सीता मैया का मंदिर भी तो बनना शुरू हो गया। यह हमारे आपके लिए गर्व की बात है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब मां बाप के बेटे हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीबी का दर्द उन्होंने झेला है और जाके पैर न फटी बेवाई हुआ क्या जाने पीर पर आई। अगर मोदी जी ने गरीबों का दर्द झेला और भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाया तो देश में 4 करोड़ से अधिक गरीबों का भी पक्का घर बना करके देने का काम किया। 6 तारीख को जब आप एक कमल का बटन दबाओगे तो आप ये नहीं समझते हो कि वह केवल यहां पर हमारे युवा विधायक राकेश ओझा जी को विधानसभा में ही नहीं भेजोगे। एक कमल का बटन दबाने से
आपका आशीर्वाद किसी गरीब के जिसके पास पक्का घर नहीं होगा उसको पक्का घर मिल जाए। जहां बाढ़ के कारण से बिहार जूझ रहा है, बाढ़ से मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि आपके कमल बटाने की बटन दबाने की ही ताकत है, एनडीए को जिताने की ही ताकत है। बड़ी साजिश किया था इन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार ना बन पावे। साजिश में कुछ सफल भी हो गए, कुछ सीटें भी जीत ले गए, लेकिन आप सबका आशीर्वाद ऐसा रहा कि तीसरी बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए। लेकिन इनके झूठ का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, आपको केवल याद दिला रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, वहां किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। हम महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में पीछे रह गए थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रिकॉर्ड विजय वहां पर प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों का परिचय। और उसके बाद दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज बिहार का जो चुनाव हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये केवल बिहार का चुनाव नहीं है। बिहार में तो एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन भारत का भविष्य बनेगा, ये आपके हाथों में है। ये मैं आपको कह करके जाना चाहता हूं। इसे गुमराह करने वालों से सावधान रहना। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों पहले मुझे यहाँ का सह प्रभारी तो बना दिया गया था, लेकिन मुझे कहा किसी धरती से चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी बेटी को श्रीलंका आदि देशों में भेजा था। मुझे भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर के रूस में भेजने का काम किया, और वहां पर जो चित्र देखा मैं बहुत गदगद हूं, मैं प्रभावित हूं। भारत में इतने नेताओं के बीच में आपके ही हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले बहुत दूर दूर अलग अलग नहीं हैं। यहां पर मुझे मौका दिया और मैंने जो वहां पर देखा वह स्वरूप देख करके मैं उसका वर्णन कभी करूंगा। बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मीडिया के माध्यम से बहुत सब आपने देखा होगा। मैं आप सबसे यहां पर कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रामलला का भव्य मंदिर बनाया, देश की सुरक्षा के लिए 370 हटाया और विश्व के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर कहा कि हमने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, अभी संदेश देने का काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थों का निर्माण करने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जीतने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमने किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, 2025 के इस विधानसभा चुनाव में एक नारा लगाना चाहता हूँ। लगा दूं? उसको पूरा करोगे? दोनों हाथ उठा के कुछ लोग उठा रहे हैं, दोनों हाथ। 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है कि नहीं किया है? ये करोगे तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जैसे शुरू में कहा कि प्रत्याशी यहाँ पर राकेश ओझा जी नहीं है, वो तो युवा साथी है, मेहनती है, नौजवान है, आपके सामने अभी विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं सुन रहा था। इनको अगर आपने विधानसभा में भेजा तो हो सकता है विधानसभा में आप भेजें और वहां से इनको कुछ और बना करके भेज दिया जाए, लेकिन वो तो आपको करना है। कितने वोटों से आप जिता करके भेजने का काम करते हैं? ये बिहार के, भारत के भविष्य के रूप में निर्माण करने का अवसर आप सबके हाथ में। मेरी माताओं बहनों, यहाँ पे आज मैं जानता हूं पूजा की तैयारी में है आपका भाई। यह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो डबल इंजन की सरकार है, 10-10 हजार रुपया आपके खाते में भेज दिया। अब श्री तेजस्वी यादव जी क्या करें? वो कह रहे हम भी देंगे अगर सरकार में आएंगे। मैंने कहा श्री तेजस्वी यादव जी और श्री राहुल गांधी जी, 2047 तक विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने लक्ष्य दे दिया। अभी 9 वैकेंसी है, अभी न तो बिहार के मुख्यमंत्री का पद खाली है और न देश के प्रधानमंत्री का पद खाली है। इसलिए
महिला सशक्तिकरण करना होता तो जब आप सत्ता में तब किए होते। महिला सशक्तिकरण तो माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश जी की जोड़ी ने किया है कि नहीं किया है? आज महिलाएं सम्मान से सर उठा करके जी सकती है, नौकरियों में भी उनको अधिकार मिल रहा है, चुनाव में भी उनको स्थान मिल रहा है। और मोदी जी ने तो महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव से 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के लिए कर दिया है। आगे जो चुनाव होंगे उनकी हिस्सेदारी देश और बिहार को चलाने में भी रहेगी। मेरे युवा साथियों, तुम पढ़े लिखे हो और आपका भविष्य आप जानते हो तेजस्वी यादव जी के हाथों में सुरक्षित नहीं है, श्री राहुल गांधी जी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। ये अपने परिवार का भला कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये लोग कहते हैं कुछ का साथ हमारे परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास। यही चरित्र है इस महागठबंधन का। इस महागठबंधन से सावधान सतर्क रह करके आने वाली 6 तारीख, अभी 3 दिन छठ पूजा में जाएगा। मैं माता बहनों से प्रार्थना करता हूं, परिवार के जो प्रमुख हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, छठ मैया की पूजा करते समय एक आशीर्वाद यहां एनडीए सरकार बनने के लिए राकेश ओझा जी को विधायक बनाने के लिए भी मांग लीजिएगा। मांगोगे? मांगोगे? आप सब मांग लेंगे। मैं इसलिए यहां पर आप सबके सामने श्री राकेश ओझा जी को, राकेश ओझा जी के लिए मैं एक नारा लगाता हूं। 6 तारीख तक मेरे एनडीए के साथी भी, जहां एनडीए के प्रत्याशी नहीं है उनके लिए भी अभी मैं नाम लेता हूं। 6 तारीख तक जाइए, सब कुछ बोल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का, नहीं जोर से नहीं बोले, 6 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का, कमल का। और आप सब जानते हैं विकास चाहिए ना, और विकास के लिए लक्ष्मी जी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? और लक्ष्मी जी क्या लालटेन में बैठ के आएंगी क्या? कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। तो कमल के फूल को खिलाइए और विकास के लिए दिल्ली और पटना के खजाने से जितनी जरूरत होगी भोजपुर के लिए लाइए। यही मैं निवेदन करते हुए आप सब दोनों हाथ उठा करके मेरे राकेश ओझा जी को आशीर्वाद दीजिए। और केंद्रीय मंत्री जी कहाँ आइए, हम दोनों लोग ये विजय की माला इनको पहना दे, पहना दे। देखो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, बड़े बुजुर्ग विशेष, माता बहन विशेष, या विजय की माला आप सबके भरोसे मैंने इनको पहनाने का काम किया है। एक और निवेदन भोजपुर की सभा से करना चाहूंगा। हमारे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां राघवेंद्र प्रताप सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी के अर्थात एनडीए के प्रत्याशी हैं। श्री संजय टाइगर जी आरा से, ये भी भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी हैं। श्री महेश पासवान जी आगियाओं से, ये बीजेपी के हमारे प्रत्याशी हैं। श्री प्रशांत विशाल जी तरारी, यह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। श्री राधाचरण शाह जी संदेश या जेडीयू के हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से, यह भी जेडीयू की ओर से प्रत्याशी हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, राकेश जी के साथ सभी 7 की 7 विधानसभा जीत करके दे दीजिए। दे दोगे? मैं पूरे बिहार में एक बात कह रहा हूं, 2025 में 2010 दोहराना है। 2010 में 200 पार हुआ था, मालूम है कि नहीं, याद है कि नहीं? अब भोजपुर में भी कमल खिला था कि नहीं, याद है कि नहीं याद है? तो 2025 में 2010 दोहराना है, बिहार में 200 पार, और यहाँ भोजपुर में कमल निशान, और सभी 7 सीटों पर जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी उनको हमारे गठबंधन के साथ भी साकार करता। पूरी ईमानदारी से मेहनत करिएगा, रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाइएगा, और ये जो महागठबंधन है इसको इतिहास के पन्ने में दर्ज करवा दीजिए। करवा दोगे? 2010 का इतिहास दोहरा दीजिए और 2025 में महागठबंधन को इतिहास के पन्ने में दर्ज करके बंद कर दीजिए। नहीं चाहिए लालू यादव का जंगल राज, नहीं चाहिए तेजस्वी यादव का गुंडा राज। थोड़े दिन के लिए नीतीश जी समय दे दिए, लूट का अड्डा बन गया, साहबुद्दीन जेल से छूट गया था कि नहीं छूट गया था?
ये अगर आएंगे, अगर ये कहें कि मैं आऊंगा तो बड़ा दूध का धूला रहूंगा, ये दूध के धूले रह सकते हैं क्या? चारा घोटाला करने वाले, रेलवे घोटाला करने वाले, गुंडों का संरक्षण करने वाले, सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा, बहुत भ्रम फैलाएंगे। और विदेशी शक्तियां भी इनके साथ है, ये भी ध्यान रखना, विदेशी शक्तियां भी इनके साथ है। वो मोदी जी के हाथों को मजबूत होते नहीं देख सकते। उनको मालूम है कि मोदी जी अगर मजबूत हुए, भारत की सरकार मजबूत हुई तो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगेगा। इसलिए सारी दुनिया की कई ताकतें ऐसी हैं जो मोदी जी को कमजोर करना चाहते। बिहार जीतने से मोदी जी मजबूत होंगे और बिहार हारने से मोदी जी कमजोर होंगे। तो आप बिहार जिताओगे, दोनों हाथ जिताओगे। तो इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे अपील है, मैं आप सबका सर ऊंचा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बिहार में जब 2010 दोहराओगे तो आप सबका सर ऊंचा होगा। और आप सबके बीच में मैं आया हूँ, आप मेरे राकेश जी को यहाँ पर विजयी बनाएंगे, यहाँ के जिले की 7 सीटों को जिताएंगे तो मेरा भी देश में सर ऊंचा हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि केशव जी को बिहार भेजा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही फायदा हुआ है। ये संदेश जाना चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।